डिस्कस कर रहे थे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के बारे में जो कि हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि हमारे साइंस के क्लास 6 की बुक से भी रिलेटेड है। सबके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना जैसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो उस सीरीज का जो 4 मेटल्स, बेसिक मेटल्स था जो हमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हेल्प कर सकते थे, मतलब करते हैं, उनमें से 4 मेटल में से 2 मेटल जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 मेटल क्या क्या थे मैं फिर से बता देती हूँ। आयरन, कॉपर, जिंक एंड टिन। तो उसमें से आयरन एंड कॉपर के बारे में हम लोग एलेबरेट करके डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 2 लेसन में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जनरली कॉपर कैसे हम लोग, कॉपर का पानी पीने में क्या हेल्प है वो तो हम जान चुके हैं, और कॉपर को हम लोग खाने के लिए कैसे इस्तेमाल, मतलब खाने के बर्तन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉपर का ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि हम खाना बनाने में या खाना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये उसका आखिरी लेसन है और आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लोकली अवेलेबल मेटल में से कुछ है जो कि आसानी से आप सबको मिल सकता है, इसीलिए लास्ट तक देखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2 मेटल के बारे में। एक्चुअली दोनों मिक्सड अप मेटल है, मतलब दोनों रॉ मेटल नहीं है, ये दो मेटल को कंबाइन करके बनाया हुआ मेटल है। पहला आता है ब्रोंज, दूसरा आता है ब्रास। तो ब्रोंज जो है हमारा जनरली कॉपर एंड टिन को लेके बना हुआ रहता है, जिसका कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि जिसमें कॉपर 78% में रहता है और टिन जो है 22% का रहता है। जनरली उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कांस्य धातु बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली शुद्ध होता है, बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, इसलिए उसको शुद्ध धातु भी बोलते हैं वेदास के हिसाब से, जिसके वजह से इसको हम लोग, मतलब हमारा हवन वगैरह जो वर्शिप करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसमें ये जनरली यूज होता है। और इसको मतलब ऐसे भी लिखा गया है कि मतलब कांस्यम बुद्धिवर्धकम। कांस्य का बर्तन जो है मतलब उसको हम हैंड्स ऑफ ग्रेस बोल सकते हैं, मतलब उसमें खाना जैसे हमारे लिए एक आशीर्वाद जैसा है, और ये हमारे मेंटल इंटेलेक्ट को मतलब रैपिड कराने में या फिर बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अहम रहता है। और नेक्स्ट है हमारा जो ब्लड है, एक्चुअली कांस्य के बर्तन में खाने से हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाइड होता है और क्लीन होता है, या फिर प्यूरिफाइड होता है आप बोल सकते हैं। हमारा एपेटाइट जो है, मतलब भूख लगना, किसी किसी को भूख नहीं लगता है अच्छे से, टाइम होने पर भी भूख नहीं लगता है, या फिर खाते हैं तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खाते ही उनको लगता है कि जैसे कि वोमिटिंग आने लगता है, या फिर भूख जैसे था ही नहीं है, इस टाइप का फील होता है, तो वो भी इंक्रीज होता है, मतलब एपेटाइजर की जैसा काम करता है ये बर्तन में खाने से। धीरे धीरे आपको मतलब लगेगा कि हाँ आपका भूख जो है बढ़ रहा है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से काम करने लगा है, ठीक है। फिर ऐसे मतलब उसका कुछ मतलब हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हम लोग मतलब कांसे के बर्तन में कुछ खट्टा चीज जैसे कि नींबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें कर्ड वगैरह दही जो होता है वो उसमें मतलब हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि खट्टा जो चीज होता है वो कांसे के बर्तन मतलब ब्रोंज के बर्तन में रिएक्ट होके वो टॉक्सिन्स पैदा कर लेता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, तो उसमें खट्टा खाना वर्जित है। फिर आता है कुकिंग, जो अगर करते हैं ब्रोंज में तो उसमें बस 3% का ही न्यूट्रिएंट लॉस होता है। आजकल जो एल्यूमिनियम में हम लोग कुकिंग करते हैं उसमें न जाने कितने % लॉस हो जाता है, लगभग कुछ रहता ही नहीं है। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि 3% लॉस होके हमें बाकी 97% का न्यूट्रिएंट मिल भी रहा है। तो फिर उसके बाद आता है मिल्क। मिल्क जो है हम लोग अगर ब्रोंच में लेते हैं, पीते हैं, या फिर मतलब उसको बॉईल करते हैं, तो वो सबसे मतलब उत्तम रहता है, मतलब सर्वोत्तम रहता है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है ब्रास। ब्रास जो है वो भी कॉपर का ही एक मिक्सचर है, मतलब इसमें उसमें ब्रोंज में क्या था, कॉपर एंड टिन था, इसमें कॉपर एंड जिंक है। दोस्तों हम लोग जब मिनरल की बात किए थे हमारे फूड वाले लेशन में, उसमें हम लोग ये जानते थे, मतलब ये हम लोग डिस्कस किए थे कि हमें
जिंक भी चाहिए, मिनरल में जिंक भी चाहिए। तो जिंक जो है ऐसे हमें मिक्सचर करके, कंपोजिशन करके बर्तन में मिल जाता है, जो कि खाना खाने से पता भी नहीं चलता है और हमारे बॉडी में इंटेक होने लगता है और हमारा जो मिनरल का डेफिशिएंसी हो अल्टीमेटली फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ब्रास का जो बर्तन है जनरली कॉपर 70% रहता है और उसमें जिंक जो है 30% रहता है। और ये जनरली हिंदी में इसको पित्तल बोला जाता है। तो पित्तल का बर्तन जो है मतलब वो हमारे पेट में जो वर्म का मतलब जो कीड़े का जो इन्फेक्शन रहता है या फिर कृमि जिनको बोलते हैं, वर्म इन्फेक्शन जो रहता है जिनको, उसमें वो मतलब वो कीड़ानाशक जैसे बोलते हैं आप, मतलब वो हेल्प करता है कि वर्म इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, अस्थमा टाइप का डिजीज है या फिर कफ जैसे क्रिएटेड कोई भी डिजीज है, उसको भी पित्तल में खाने से या फिर खाना पकाने से हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर खाना हम लोग बनाते हैं तो ओनली अबाउट 7% न्यूट्रिएंट ही लॉस होता है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं, बना सकते हैं और खा भी सकते हैं हम लोग। तो फिर जिंक जो होता है हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप करने में, मतलब इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हमें हेल्प करता है। दोस्तों ये सारे वीडियो जो है हमारा मेनली मोटो ये रहता है कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, दूसरों का हेल्प कैसे करें स्वस्थ रखने में, और एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो और कम से कम हार्म हो। ठीक है, यही मोटो के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेसन में दूसरा उसका मतलब क्लास 6 साइंस बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा डिस्कशन करेंगे, उस हिसाब से रिलेटेड अगर कोई भी चीज वैल्यूएबल जो कि हमें चाहिए होगा हेल्थ रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्स्ट्रा लेसन करके मैं उनको भी कवर करती रहूंगी। इसीलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।